आपने कहा राष्ट्रपति, उसके साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए? गुरुवार को सदन में हंगामा मचा अधीर रंजन चौधरी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया। भले ही अधीर रंजन चौधरी ने सफाईनामा पेश कर दिया हो, कह दिया हो कि उनकी जुबान फिसल गई थी, उनके मुंह से निकल गया, लेकिन इस पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के सीनियर नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने उनको कड़ा जवाब सदन में ही दे दिया था। पीयूष गोयल भी उन पर भड़क गए थे। क्या कुछ कहा था इन दोनों नेताओं ने, ये आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन इसी बीच पत्रकार रूबिका लियाकत का भी गुस्सा फूटा है। रूबिका लियाकत ने अधीर रंजन चौधरी को लताड़ते हुए ट्विटर पर लिखा, अधीर बाबू, आप अपनी गलती का ठीकरा भाषा पर मत फोड़िए। राष्ट्रपति को बंगाली में राष्ट्रपति ही कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं। आपका दिमाग हिंदी में अनुवाद करते वक्त क्या सोच रहा था कि वो राष्ट्रपति का राष्ट्रपत्नी हो गया? इसे कमजोर हिंदी नहीं, बदनीयत कहते हैं। निश्चित तौर पर रूबिका लियाकत ने जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को उधेड़ा है, उनकी बखिया खड़ी की है, इसको लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है और रूबिका लियाकत के समर्थन में बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रही हैं। खैर, इन सब के बीच अधीर रंजन चौधरी का देश की राष्ट्रपति को लेकर दिया गया बयान बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और इसी को लेकर बीजेपी के कई नेता भड़के हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने कैसे जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी को, बारी बारी से आपको उनका बयान सुनवाते हैं। आज पूरा देश बहुत ही गंभीरता से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी का बयान था, उस पर दुखी है। पूरे देश में जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है, उस कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक सोच है, जो हमने देखा शुरू में उनके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि महामहिम जी जब वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, शी रिप्रेजेंट्स इविल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। ये दर्शाता है कांग्रेस की सोच आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए कितनी ओछी है। और जो कल उन्होंने जिस प्रकार से भद्दे तरीके से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से पहले राष्ट्रपति कहने के बाद डेलिबरेटली अपमानित करने की कोशिश की। मैं समझता हूं ये हर देशवासी के ऊपर, समाज के हर वर्ग के ऊपर और खास तौर पे हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए इतना बड़ा अपमान ये देश कभी सहन नहीं कर सकता। आज जबकि उनकी अध्यक्षा कहती है कि अधीर रंजन जी ने माफी मांगी, वो स्वयं कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। और उनका जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य हम सब ने गौर से सुना, उस वक्तव्य में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पद को बांटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आदिवासी हो। मैं समझता हूं ये फिर एक बार कांग्रेस की सोच दर्शाता है कि वो किस प्रकार से हमारे जनजातीय भाई बहनों को किस नजरिए से देखते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैंने अचानक एक बार, भाइयों बहनों हम सब ने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। बार बार 3-4 बार वो कहते हैं कि हम उसको बवाल मचा रहे हैं। क्या ये बवाल का विषय है या आत्मसम्मान का विषय है? आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए ये पूरा देश जानना चाहते हैं। और कांग्रेस अध्यक्षा
सोनिया गांधी जी से जानना चाहते हैं। आप देखिए कि उन्होंने उसको किस प्रकार से माउंटेन आउट ऑफ अ मोलिल कहा। ये क्या छोटी घटना है? ये क्या छोटा अपमान है जनजातीय समाज, आदिवासी समाज के साथ? हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस विषय पर सदन में भी और देश के समक्ष भी माफी मांगनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं।